अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस सब क्वेरीज़ के बारे में। इसमें हम लर्न करेंगे वो टेक्निक्स जो आप नॉर्मल क्वेरी लगा के नहीं कर सकते। लेट्स सपोज़ कि आप नॉर्मल जॉइन लगा के नहीं कर सकते, या ऐसी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। जैसे लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो जस्ट मैनेजर्स हैं। उसको देखने के लिए हम सब क्वेरी लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि अप टू डेट हमारे पास इस टाइम पे कितने एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स हैं, जो करंट जो उसकी वैल्यू है वो निकालेंगे। ये भी सब क्वेरी के थ्रू होता है। फिर और डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे जो सिर्फ सब क्वेरी के थ्रू होते हैं, या अगर हम उसको जॉइन के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी हो जाएगा, लेकिन जॉइन के थ्रू एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा। उसमें मैं आपको एक टेक्निक ऐसी भी दिखाऊंगा जो सब क्वेरी लगा के भी की जाती है और जॉइन के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन जॉइन के थ्रू काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है उसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब क्वेरीज़ को 4 जगह लगाया जा सकता है। सेलेक्ट के अंदर लगा सकते हैं, वेयर के अंदर लगा सकते हैं, फ्रॉम के अंदर लगा सकते हैं और हैविंग के अंदर लगा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास हमने ये देखना है कि टिल डेट के अंदर आज तक हमने कितने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं और कितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। तो इसकी सिंपल सी क्वेरी होती है, डुअल का टेबल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक डुअल का टेबल होता है जिसके अंदर हम इस तरह की स्टेट वगैरह वाली कमांड्स और ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारी इस टाइम पे करंट में डेट क्या चल रही है। अब इस टेबल को हम यूज़ करके, इस टेबल को क्योंकि हम डिफरेंट टेबल्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इसके अंदर हम सब क्वेरी लगाएंगे और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालेंगे इसमें से। तो यहाँ पे हम इधर एक कॉमा डालेंगे। कॉमा डाल के जिस तरह हम कॉलम्स लिखते हैं तो उसी तरह हम सेलेक्ट के अंदर सब क्वेरी डाल देंगे। अब यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट की कमांड लगेगी। एक आ गया। अब हम दूसरी सेलेक्ट की कमांड लगा लेंगे। तो ये हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दे रहा है, 107 हैं उसके अंदर, और 27 जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं टिल डेट के ऊपर। और हम इसको कॉलम को छोटा भी कर सकते हैं। तो ये अब हम देख लेते हैं जिसका मैं क्वेरी का आपको कह रहा था कि अगर लेट्स सपोज कि आप एम्प्लॉयज़ निकालना चाहते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ जस्ट मैनेजर्स हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। उसकी सिंपल सी क्वेरी होती है। अगर आप चाहें तो उसमें जॉइन लगता है और वो जॉइन अच्छा खासा लंबा होता है अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है कि हम सब क्वेरी के थ्रू करते हैं इसको। हम इसमें से लास्ट नेम ले लेते हैं। अब हम इसको वेयर के अंदर लगाएंगे। एम्प्लॉय आईडी, इन का मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने वेयर कवर करवाया था कि इन कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ क्या सर्च करने के लिए लगाया जाता है। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे, यहाँ पे सब क्वेरी लग जाएगी।
तो इसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि यानी कि इसके अंदर ये किया जा रहा है कि हम लास्ट टाइम निकाल रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो जस्ट मैनेजर हैं। अब हम इसको जॉइन लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको पता है कि जॉइन जो मर्ज़ी आप जॉइन लगा लें, उसके अंदर हर जॉइन लंबा चौड़ा ही होता है। नॉर्मल जॉइन कहीं पे भी नहीं लगता। जॉइन ऑन लगाएंगे या जॉइन यूजिंग लगाएंगे या फिर आप उसके अंदर फिर आप 2 टेबल्स को डाल के लगाएंगे, वो एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। तो ये सिंपल तरीके से हमने वेयर की क्लॉज लगाई है, उसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी बताया। एम्प्लॉय आईडी उनके अंदर है जिसके अंदर मैनेजर आईडी है। अब हम इसको और एलेबरेट कर लेते हैं, इससे एम्प्लॉय आईडी लगा लेते हैं और यहाँ पे मैनेजर आईडी लगा लेते हैं ताकि इसको उतना खोल जाए। तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ आईडी हैं वो जो मैनेजर के अंदर होंगे वो आ रहे हैं इसके अंदर शो कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हम उन एम्प्लॉयज़ का हम उन डिपार्टमेंट्स का डाटा निकालेंगे जिसमें इस टाइम पे करंटली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो इसका जो सब क्वेरी के थ्रू सिंपल सा तरीका होता है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, और हम जॉइंस क्यों नहीं लगाते उसका भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये इस टाइम पे करंटली डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमने ये वेयर का क्लॉज लगाया था, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अंदर ये नीचे, अब यहाँ पर हम इस क्वेरी को इतना ही रहने देंगे और उसके बाद इसको हम डी कर देते हैं और इसको हम ई कर देते हैं ताकि जॉइन लगाना इजी हो जाए। ई डॉट ई डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट मिस्टेक हुई है। सही। और यहाँ पर हम ग्रुप लगाएंगे। डिपार्टमेंट नेम के ऊपर। तो ये सेम वही जो हमने पहले क्वेरी लगाई थी वो एग्जीक्यूट हुई है। अब उसके अंदर रखनी चाहिए थी, इसके अंदर जो हमने पहले लगाई थी और उसके अंदर काफ़ी हद तक फ़र्क है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइप करना पड़ रहा है, वहाँ ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। फिर आप ग्रुप लगाएंगे, बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप सब क्वेरीज़ लगा के बाज़ जगह पे, जैसे वो हमने मैनेजर वाला निकाला है, कौन से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, फिर हमने एसेस डेट के साथ निकाला है और हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। उसके अंदर बाज़ जगह ऐसा सिस्टम बनता है कि आपको बेहतर लगता है कि सब क्वेरी लगाना। शुरू में मुझे भी नहीं समझ आती थी सब क्वेरीज़ की इतनी ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फिर काम करना शुरू किया तो फिर मुझे अब अच्छा लगना शुरू हो गया। हम टिल डेट के ऊपर एम्प्लॉयज़ का मैक्सिमम कमीशन भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हम इसमें यह निकाल रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी मैक्सिमम जो है कमीशन जो लेते हैं।
इसके अंदर वो काम नहीं कर रहा, कंट्रोल दबा के स्पेस दबाएं तो आपके पास कॉलम नेम आ जाता है। तो मुझे कॉलम नेम देख देख के टाइप करना पड़ रहा है कि कॉलम नेम मैं सेम तो सही टाइप कर रहा हूँ। ये होगा। हाँ ठीक, क्या है मसला इसके अंदर? तो ये 96% ऑलमोस्ट परसेंटेज निकालिए डिवाइड करके 100 से। आप डिफरेंट टेक्निक लगा के निकाल सकते हैं सब क्वेरीज़ को। हम सब क्वेरीज़ को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मल्टीपल रोज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं एक टेबल के अंदर, लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक टेबल है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, एम्प्लॉयज़ का टेबल ले लेते हैं और उसका बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, एम्प्लॉयज़ जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो जैसे हम इंसर्ट की कमांड लगाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कोई भी हो गया, एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं लेट्स सपोज, और नीचे जो है हम आगे सब क्वेरी डाल देंगे। लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसके अंदर हम वेयर का क्लॉज भी डाल सकते हैं आगे। तो ये मैं पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ, तो आप इस पर प्रैक्टिस अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे तो आप ओरेकल का जो R1 का बैकअप है वो मैंने पूरा उस पर वीडियो बनाई थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ऊपर आपके पास कार्ड भी आ जाएगा, उसको जाके देख लें। वो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप किसी भी डेटाबेस का बैकअप ले लें और आप उसको स्केजुलिंग पे भी लगा सकते हैं डाटे को, कि आपने पर के वीक के हिसाब से लेना है या डेली के हिसाब से लेना है। अब हम एक और क्वेरी देख लेते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने लेट्स सपोज़ के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालनी है जो स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं और स्पेसिफ़िक कंट्री है उनकी। ये चाहें तो हम इसको जॉइंस के थ्रू भी कर सकते हैं। हम इसको सब क्वेरी के थ्रू देखते हैं कि कैसे होगा। वेयर के क्लॉज में लगाएंगे दोबारा से। कहाँ है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ, अच्छा ठीक 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 सही। आज ब्रैकेट्स जो खोलनी थी ब्रैकेट्स बंद भी करनी होती हैं इसमें। एक ये वाली, दूसरी ये वाली, और आई थिंक एक तो इसकी किधर बंद हो रही है? अच्छा ठीक है, इसकी भी तो बंद करनी है। लोकेशन आईडी सही, यहाँ मसला। यहाँ डिपार्टमेंट्स आएगा, पहले हम एम्प्लॉयज़ में से ले रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट्स में से, लोकेशन आईडी लोकेशन में से, यहाँ से मसला। तो ये आ गई। तो ये उन एम्प्लॉयज़ की है जो यूके के अंदर काम करते हैं। हम इसको उसके थ्रू भी डाल सकते थे, जॉइंस वगैरह के थ्रू भी लगा सकते थे, तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, सब क्वेरी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये बाज़ दफ़ा आप फंस जाते हैं इसमें आके क्वेरी के अंदर, जब आप बड़ी बड़ी क्वेरीज लगा रहे होते हैं तब ज़्यादा मसले होते हैं। अब हम एक और बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। हम उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालते हैं जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो दूसरों से कम है।
यानी कि जिनकी एवरेज सैलरी कम है पहले वो निकालते हैं, फिर जिनकी एवरेज सैलरी जो है ज़्यादा है वो निकालते हैं। सैलरी लेस देन तो ये उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकलेगी जिसमें जो एवरेज सैलरी है जिनकी, यानी कि सारी टोटल सबकी जो है उनकी एवरेज लगाई जाए तो उनकी जो सैलरी है वो उनकी एवरेज से कम बनती है। और इसमें अगर हम सैलरी भी निकाल लेते हैं तो ये जिनकी कम है उनकी आ गई, एवरेज से कम है। जिनकी एवरेज से ज़्यादा निकालनी है तो इसको बड़ा कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। सेलेक्ट की क्वेरीज कवर अप हो गई हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट रह गया, लेकिन वो मैं पिछले वो जो है जिसका मैं आपको बता रहा था ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सिखाया, उसके अंदर से आप जाके वो देख सकते हैं। वो मैंने पहले से सिखाया हुआ है, डिलीट कैसे करते हैं और पूरा टेबल कैसे डिलीट होता है, रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है, उसके अंदर हम फ्लैश बैक को कैसे यूज़ करते हैं। वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जाके उसको लर्न करें अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर आप इस पे आएँ, क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट सीखनी है तो डेवलपमेंट में ये काम करता है। ये डेटाबेस डेवलपमेंट का कोर्स था, तो ये कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको बना लूँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।